आपको ज्यादा लॉजिकली नहीं सोचना, ऐसे सोचना है कि कोई भी काम अगर लंबे समय से चल रहा है, क्या समझे, कोई भी काम लंबे समय से कंटिन्यू फॉर्मेट में है तो उस केस में हम हैव बीन हैज बीन का यूज करेंगे। कैसे पता लगाओगे कि कोई भी काम लंबे समय से है? तो देखो, मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, वह मंडे से क्रिकेट देख रहा है, वह मंडे से खेल रहा है, वह सन 1942 में आगर में रह रहा है। इस टाइप के जो सेंटेंस है इसमें आप देखो सारे वाक्य में क्या मिलेगा आपको, वो काम लंबे समय से चल रहा है और अभी तक चल रहा है। और कब चल रहा है? आज की कंडीशन में ही चल रहा है, अभी तक चल रहा है, चल नहीं रहा था, चल रहा है। मैं 1992 से यहाँ रह रहा हूँ तो अभी तक रह रहा हूँ, मतलब कहाँ तक, प्रेजेंट तक आ रहा हूँ मैं। हाँ, मतलब पहले से चालू है और अभी तक चल रहा है, ये लॉजिक लगाना है आपको। और उसमें समय बताएगा, इसमें क्या बताएगा आपको? समय बताएगा। तो आप जानते हो कि उस केस में आई यू के साथ हैव बीन, और यहाँ पे ये गलत हो गया है, आई यू वी दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। एज वी ऑल नो दैट, हमें कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगाएंगे। कैसे? जो यू के साथ नियम लगता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता ही है, परमानेंट रूल है। सो एंड ही शी इट, और किसी भी सिंगुलर थर्ड पर्सन, किसके साथ? सिंगुलर थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज बीन। आपको ये बात पहले ही बता रहा कि है और हैज क्या चलते हैं साथ में, हमने नया क्या जोड़ा है? बीन। अब चूंकि काम चल रहा है, काम, कोई काम अगर हमारा कंटिन्यू फॉर्मेट में है तो उसमें एक्शन में क्या लगेगा? हमारा आईएनजी लगेगा, ये फिक्स है। एक्शन पहचानो, आईएनजी लगाओ। अब रही बात सिंस एंड फॉर की, तो बेसिकली सिंस और फॉर के तो बहुत सारे रूल्स हैं कि इसके साथ ऐसा लगेगा, उसके साथ वैसा लगेगा, बट हमको एक जनरल फॉर्मेट याद रखना है। सिंस लगता है फिक्स टाइम के लिए, ऐसा एक निश्चित समय के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप फिक्स कर देते हो कि तब से, कब से। जैसे मैंने बोला 2 घंटे से, तो ये नहीं बताया कौन से 2 घंटे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, कौन से 2 घंटे? 10 से 11 पढ़ा कि 11 से 12 पढ़ा कि 1 से 2 पढ़ा कि 2 से 4 पढ़ा, ये नहीं बताया। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूं तो मैंने एक फिक्स टाइम दिया। तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? सिंस। और अगर इसको नहीं याद रखना है तो बेसिकली मैंने एक तरीका और बताया था कि अगर कोई भी काउंटिंग आ जाए 1 2 3 4 5 काउंटिंग, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, उस केस में हम क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। देखो आप, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, 4 महीने से तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, तो काउंटिंग आ रही है 1 2 3 4 करके। या फिर ए भी आ सकता है, अ लॉन्ग डे, ए डे। तो ए भी एक क्या है? काउंटिंग है। ए को हम जनरली क्या काउंट करते हैं? तो यहाँ पर ऐसे बनेंगे। अब कोई सा भी आप एग्जांपल्स उठा लें इसमें से, जैसे मैंने पहला एग्जांपल उठाया, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, सो मे फोर क्या हो गया? आई। इस रूल्स में आप देखें, आई के साथ क्या लगा है? हैव बीन, तो ये लिखा आई हैव बीन। उसके बाद क्या रखते हैं हम? एक्शन को, और एक्शन क्या है हमारी? लिखना। लिखने को क्या बोल दिया? राइट। और राइट में क्या लगाएंगे? आईएनजी। और आईएनजी क्यों लगाएंगे हम? जब जब हमारा काम अगर चल रहा है तब तब हम क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। ये पहले से बात एक्सप्लेन कर दी। सो आई हैव बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे गिनती वाला रोल नहीं था, या इसलिए हमने क्या लगाया? 4 नहीं लगाया। इसी सवाल को मैंने ऐसा बनाया, तुम 2 घंटे से सो रहे हो, तुम के लिए हम क्या लगाएंगे? यू। यू के साथ क्या लगाए? हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या रखना हमको? एक्शन, काम, वर्ब। एक्शन क्या है? सोना, स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे बनेंगे। देन ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज बीन स्टडिंग। एज वी नो, ही के साथ हम क्या लगा रहे हैं? ही शी इट, और कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? हैज बीन। हमको क्लासें कैसे याद रखेगी? हमको ऐसे याद रखना, कोई काम लंबे समय से चल रहा है, बस इतना सा हेडलाइंस होना चाहिए दिमाग में। क्रिकेटर हुए या फिर हीरो हुए, ये लोग स्कूलों में थोड़ी ना इंग्लिश सीखते हैं।
और ऐसे तो कई स्टूडेंट्स हैं जो, जैसे पुष्कर चले जाओ आप, या फिर आप ताजमहल चले जाओ, वहाँ पे ये छोटे छोटे बच्चे गाइड करते हैं, वो गाइड बनते हैं, विदेश से आते हैं, उनको गाइड करते हैं, बताते हैं कि अंदर क्या है, कैसा क्या है, क्या हिस्ट्री है। कभी स्कूल नहीं गए बट दे कैन स्पीक वेल इंग्लिश। रीजन इज सिंपल, उन्होंने कंसेप्ट पकड़ा। कभी आज तक स्कूल नहीं गए, ऐसे भी बच्चे हैं जो आज तक स्कूल नहीं गए, कंसेप्ट पकड़ा कि यार ये इस चीज़ को हम कब यूज़ करेंगे, जब वो कोई काम लंबे समय से चल रहा हो। मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बिन टीचिंग फॉर 2 years, तो ये अभी तक पढ़ा रहा हूँ। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बिन वेटिंग फॉर 2 hours। ठीक है, हम 4 दिन से प्लानिंग कर रहे हैं, वी हैव बिन प्लानिंग फॉर 4 years, राइट। वह 1942 से यहाँ रह रहा है, वह कौन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, तो वह के साथ क्या लगाएंगे हम, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 1992, या जो भी सन आ जाए उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। बेसिकली इन सवालों में आपको अगर नेगेटिव बनाना हो तो आपको पता है किसके पीछे नोट लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, हैज के पीछे, बीन के पीछे नहीं लगेगा। यही तो गलती करता है स्टूडेंट, यहाँ पे लगेगा, पहले वर्ड के पीछे नोट लगता है ना। हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये रहती है, इन्हीं लोगों को देखा होगा, सेकेंड वर्ड के साथ सब्जेक्ट के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, हैज, और यहाँ लगेगा नॉट, हैज नॉट बीन। और एज वी नो, जिस शब्द के पीछे नोट लगता है वो वर्ड कहाँ जाता है हमारा, आगे। जब हम किससे क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने इसी व्यक्ति से क्वेश्चंस करा, क्या, ये लो, ये क्वेश्चन कर लिया मैंने, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे हो, तो ये हैव कहाँ चला जाएगा मेरा, आगे, और ये हो जाएगा हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। तो हम पर्टिकुलर क्लास जो शुरू से पढ़ रहे हैं, हम उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इसमें हम बार बार चेंजेस नहीं कर रहे, वरना रूल्स बहुत बड़े बड़े हैं इनके। अदरवाइज इसी रूल्स को अगर आप टेंस के पर्पज से सीखोगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। सब्जेक्ट, देन हैव, देन हैज, देन बीन, देन वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस, देन फॉर, ये रूल बैठेगा आपका टेंस के हिसाब से। तो आप देख लो, ये केवल पॉजिटिव का रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, राइट। देन इसी का नेगेटिव बनाना पड़ेगा, फिर इसी का क्या बनाना है आपको, इंट्रोगेटिव, नाम सुना होगा ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये तो स्कूलों में पढ़ा ही होगा। तो ये एक का है पॉजिटिव का, फिर इसका नेगेटिव का बनाएंगे, फिर इसका इंट्रोगेटिव का बनाएंगे, फिर इसका WH का बनाएंगे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, वरना अंग्रेजी हम बोल नहीं पाएंगे। हमको सिंपल सा लॉजिक रखना है कि अगर कोई काम बहुत लंबे समय से चल रहा है और आज भी चल रहा है, तो हम उस केस में हैव बीन, हैज बीन का यूज करेंगे। इतना सा तर्क रखना है, ठीक है। लेकिन इसके प्रश्न बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, तो प्रश्न का मैं पैटर्न बता देता हूं आपको। डिफिकल्टी से मतलब ये है कि प्रश्न थोड़े से सिंस और फॉर के साथ बनते हैं इसमें। कैसे, जैसे आपसे पूछा कि आप कब से आगर में रह रहे हो, आप कब से यहां रह रहे हो, आप कब से यहां रह रहे हो, राइट। तो ये बना हमारा क्या, क्वेश्चन। कब से, तुम कब से मोबाइल देख रहे हो,